दोस्तों, बुक के ऑथर कहते हैं कि पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। इसे एक रोड मैप की तरह समझिए। लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस नहीं करना है, बल्कि रास्ते का भी आनंद लेना है। इस तरह से मंजिल आपका इवेंट होगा और जर्नी आपका प्रोसेस होगा। अब इस जर्नी पर जाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपका चॉइसेस। और तीसरी चीज़ है स्पीड, यानी कि आप किस स्पीड से अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना शुरू करते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि एक कम उम्र के लड़के ने $50 मिलियन की कंपनी बना ली। अब ये एक इवेंट है जिस पर हर कोई चर्चा और तारीफ भी कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम की कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तब हर किसी की नज़र उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो ये है कि वह इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ऑथर कहते हैं कि रोड मैप 3 तरह के होते हैं। पहला, द साइड वॉकर रोड मैप। दूसरा, द स्लो लेन रोड मैप। तीसरा, फास्ट लेन रोड मैप। तो दोस्तों, सबसे पहले द साइड वॉक रोड मैप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, साइड वॉक रोड मैप जो आपको पैसे की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है, इसे फॉलो करने वाले को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते। वह अपने इनकम को रोज खर्च करते हैं और कई बार फिजूल खर्चों में उड़ा देते हैं। वह अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सर्वाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉकर का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चते हैं। वो महंगे डिज़ाइनर कपड़े, आलीशान घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि वह कितने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उन्हें कितना खर्च करना पड़ता होगा? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वह जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वह हर महीने $100 कमाते हैं, तो उनके खर्चे कम से कम $110 होंगे। यही कारण है कि वह कभी पैसे जमा नहीं कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी भी फेलियर की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरे नंबर पे आते हैं द स्लो लेन रोड मैप। स्लो लेन वाले लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग अपने अच्छे भविष्य के लिए अपना आज सेक्रीफाइस कर देते हैं। ऐसे लोग दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसे का मजा तो जवानी में लिया जाना चाहिए, जब हम सब में एनर्जी और डिज़ायर होते हैं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसों का क्या करेंगे? तीसरे नंबर पे आता है द फास्ट लेन। साइड वॉकर और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या फिर अपना रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है, जो है फास्ट लेन रोड मैप, जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों ही एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलियनर बन सकते हैं, लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत तो करना ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए एक कहानी से समझते हैं। एक राजा के 2 भतीजे थे, अमन और विनय। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा और उनसे वादा किया कि जो सबसे पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने ही तुरंत काम शुरू कर दिया। विनय भारी पत्थरों को उठाना शुरू कर दिया और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसने पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा, लेकिन अमन का प्लाट अभी तक खाली था। ना वो कोई पत्थर था और ना ही उसने कोई काम शुरू किया था। अमन एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। विनय अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया। इसलिए विनय अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वह स्ट्रांग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इसी बीच अमन ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा।
जिस काम को पूरा करने में विनय को 2 महीने लगे, उसको अमन ने सिर्फ 2 दिन में पूरा कर दिया। अमन ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी। जैसे कि वादा किया गया था, राजा ने उसे अपना सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वह इतना अमीर हो गया कि उसे अपने जीवन में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। विनय स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और अमन ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। विनय ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की। अमन ने अपनी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। अमन कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी भरपूर आनंद लिया। तो दोस्तों, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप कम उम्र में भी अमीर हो सकते हो। इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाइए और इस खूबसूरत ज़िंदगी और दुनिया को एंजॉय करिए। दोस्तों, ये समरी और स्टोरी हमने बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से ली है। इस बुक के ऑथर हैं एमजे डिमार्को। अगर आपको इस बुक को डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एंडलेस इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।